इज़्ज़त-माब चेयरमैन साहब ने बलूचिस्तान के डेलीगेशन के साथ जो मुलाकात की और उस बाद ये तय पाया गया कि आइंदा जो 56वां यौम तासीस होगा वो कोयटा में इंशाअल्लाह उसका प्रोग्राम मरकज़ी प्रोग्राम जो है वो कोयटा में मुनक्कद होगा। तो मैं जनाब चेयरमैन का और पूरा बलूचिस्तान की तंजीम और अपने मरकज़ी क़यादत अपने सारे ओहदेदारान की तरफ से चेयरमैन साहब का, जनाब साहब का, अदी फरियाल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लीडरशिप ने इस दफ़ा ये मौका बलूचिस्तान को दिया और ये कोयटा को दिया। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंशाअल्लाह आज हमारी दोबारा अदी के साथ मीटिंग भी हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह 30 नवंबर को यौम तासीस कोयटा में मनाया जाएगा। चंगेज़ जान जमाली साहब ने कहा कि इस दफ़ा हमने दावत दी है मोहतरम चेयरमैन पाकिस्तान बलूचिस्तान आने की, तो इस वजह से हमने कहा कि थोड़ी सी आपको ब्रीफ़ कर दें। इंशाअल्लाह वो 30 तारीख़ को हमारा जो 56वां यौम तासीस है उसको हम कोयटा में इंशाअल्लाह अज़ीम शान तरीके से इंशाअल्लाह मनाएंगे। और हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं। पंजाब क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ उसकी आबादी है। हमारी आबादी चूँकि 1 करोड़ 40 लाख के करीब है, तो जो आबादी का हमारा रेशो होगा फिर आप साफ़ी भाई ख़ुद ही फैसला करेंगे कि पंजाब का जलसा बढ़ाता या बलूचिस्तान का बढ़ाता, क्योंकि आबादी का रेशो भी देखना है और शहर भी देखना है। वहाँ पर लाहौर जो है वो 1.25 करोड़ से भी बल्कि ज़्यादा का जो है शहर है, और कोयटा जो है वो 25 लाख का जो है एक शहर है। तो इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के लोग इस दफ़ा आपने बल्दियाती इलेक्शन में भी देखा होगा कि पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे जो है आई है, फर्स्ट नंबर पे बलूचिस्तान में आई है। तो आने वाले इलेक्शन की भी हमारी तैयारी यही है कि हम शुरुआत अपने ऐसे समझे कैंपेन की जो है शुरुआत जो है वो हम बलूचिस्तान से कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा आने वाले वक्त में हम इस दफ़ा बलूचिस्तान से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह उसका जीत सिंध से और बलूचिस्तान से और बाकी सूबों से भी होगा। लेकिन जिस तरह हम आवाम का रुख देख रहे हैं, आवाम का मिजाज देख रहे हैं, इंशाअल्लाह उनका मिजाज जो है इस दफ़ा पाकिस्तान की तरफ है। और आने वाले जनरल इलेक्शन में इंशाअल्लाह हमें तो तवक्को यही है कि वो जनाब जिस दिन चेयरमैन साहब जो है वो अपनी स्पीच करेंगे तो उसमें जो है अपने स्पीच में जो है सारे बलूचिस्तान के जो मसाइल है उस पर तफसीलन वो जो है तफसीलन उस पर बात करेंगे, और जो हमारा चेयरमैन साहब का बयानिया है वो उस पर बयान करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहिए, सिर्फ एक बात बताऊंगा आपको फिर चीज़ सब। मैं और नवाब सनाउल्लाह खान ने नवाज शरीफ की पार्टी को आज से 3 साल पहले छोड़ा। जनरली बलूचिस्तान में तरीका ये होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि वहाँ पर बलोच प्रेसिडेंट बना लेते हैं, पश्तून जनरल सेक्रेटरी बनता है किसी भी पार्टी का। ये जनरली इसी तरह किया जाता है। और इस पार्टी को 3 साल के अरसे में एक बलोच आज तक प्रेसिडेंट नहीं मिला, आज तक नहीं मिला है। अभी लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, उनके साथ शामिल हो जाएंगे, ये कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अगर इस पार्टी की ऐसी इन्फ्लुएंस थी, ऐसी पॉपुलरिटी थी, ऐसे लोग उसके लिए बेहोश हो रहे थे जैसे कि अभी तासुर दिया जा रहा है 14 तारीख को, तो कम से कम एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक ओहदेदार तो करते। एक बात कहूँगा नवाज शरीफ के बारे में। नवाज शरीफ ने कहा था कि ये लोगों को इन्होंने बाप बनाया है, इनको मैं कभी अपनी पार्टी में नहीं लूँगा। तो मैं क्या कहूँ अभी मियाँ साहब को कि वो थूक के चाटने वाली बात है। बाप उसने जाम साहब ने तो अभी बाप नहीं छोड़ा है मेरा ख्याल है, लेकिन अभी खालिद मक्सी साहब उनके प्रेसिडेंट बने हैं, सूबाई मरकज़ी प्रेसिडेंट बने हैं, एग्जिस्ट तो कर रहा है अभी तक बाप पार्टी वहाँ पर। नून को मैंने असूलों पर छोड़ा है, नून के लिए आखिरी दिन तक मैंने काम किया है। नून के बेटी आया है नवाज शरीफ का, उसका मैंने खुद ड्राइविंग किया है, ये गवाह है जनरल साहब। आखिरी 11th आवर पे वो मुझे कहते कि आप यहाँ पर आके स्टेज पर नहीं बैठ सकते।
ये इंसानियत होती है, ये कल्चर है हमारा सिंधी बलोचों का, हमारा कल्चर ये है। और वो कहते, मैंने कहा भाई चले आप उधर नहीं छोड़ते, मैं जलसे में तो आऊँ। कहते नहीं, आपके जो है वो बच्चों के जो कातिल है उनको एतराज़ है, इसलिए आप जलसे में भी नहीं आ सकते हैं। आप समाज जो है कंफ्यूज आदमी है। आप ये सोचें, आप ये बताएं कि आप मेरी जगह आप हो, आप उस घर में रहेंगे, उस जगह जाएंगे आप? हमने असूलों पे हमने फैसला किया था कि हम नवाज शरीफ को जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब नवाज शरीफ ने खुद हमें जो है वो धक्का दे के हमारे जो है वो जो है ज़बरदस्ती धक्का दे के हमें जो है पार्टी से अपने निकाला, तो उसमें फिर हम सियासत करते हैं, इज्जत के लिए करते हैं। हम बलोच है, सिंधी है, पठान है, सब इज्जत के लिए करते हैं। जब आपकी पार्टी का लीडरशिप आपको इज्जत न दे तो फिर आप क्या करेंगे? आप बैठे सहाफ़ी सब फैसला करें। अगर मैं मुजरिम हूँ, ठीक है, अगर मैं नहीं आया हूँ पीडीएम के जलसे में, आज भी ये साथी हमारे मौजूद है, बैठे हैं, इनसे पूछे, जितना भी क्राउड था मैं नहीं गया उसमें, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया था, जनरल साहब भी नहीं गया था, लेकिन जितना भी अयूब स्टेडियम को भर दिया गया था, जितना भी क्राउड था, वो हमारे लोगों के लोग थे। उस वक्त के आप मुस्लिम लीगी कह सकते हैं या उस वक्त के बलोच पश्तून कह सकते हैं उनको। मेरी सदारत में और जनरल साहब की सदारत में वो लोग आए हुए थे। तो इस तरह तो नहीं हुए। सियासत हर कोई देखे, सियासत एक असूल होता है, इक़्तिदार की सियासत नहीं होता है, असूल होता है सियासत की। और दूसरी बात यह कि सियासत का मतलब इज्जत कमाना होता है। सियासत का मतलब ये नहीं होता है कि बेइज्जती आप कमाएं और वो जीटी रोड वाला आपको धक्के दे के उधर वो करे। आपका मुझे आप हिस्ट्री से पता है आपको, मेरी हिस्ट्री से पता है आपको? हाँ, मैं नवाब नवरोज़ खान का नवासा हूँ। हमने फांसी को चूम कर हमें कुरान पर उतारा गया, लेकिन फिर हमने यहाँ तक भी नहीं कहा। हमने कहा कि हमने अपने गले में वो कुरान शरीफ लटका के हम गए, फांसी के फंदे को चूमा। हमने कहा क़यामत वाले दिन अयूब खान पाकिस्तान तुम अल्लाह के नाम पे जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस कुरान के नाम पे पाकिस्तान बनाए, क़यामत वाले दिन हम आपसे फैसला करेंगे। हमारा वो है, हम इज्जत के लिए सियासत करते हैं।